जैसे कि ये इनकी इमरजेंसी सर्विसेज SOS। अच्छा। फिर बीच में है सर कि अगर आपको कभी कुछ भी अनसर्टेन होता है तो टो करवाना है तो आप ये बटन पुश करके आप टो की फ्री सर्विस ले सकते हो। ओके, देखते हैं कि कितना मतलब कि स्पोर्टी आवाज़ करता है ये। भाई इससे पहले कि मैं आप लोगों को चला करके दिखाऊं गाड़ी, पहले स्पेस दिखा देता हूं। लेकिन स्पेस दिखाऊं उससे पहले एक काम करो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लो, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो अभी आप देख रहे हो कि कैसे रास्तों के ऊपर जो है हम लोग इस गाड़ी को लेकर के आए हैं, चला रहे हैं। इसमें 6 एयरबैग्स हैं जो कि टॉप वेरिएंट में भी इसके मॉडल में नहीं आता है। 4 डिस्क ब्रेक दे रहे हैं। 7 बोस स्पीकर्स विद एम्पलीफायर्स दिया हुआ है इस गाड़ी में। अब एक बहुत ही जलता सा सवाल आपके लिए, वो ये कि आप सिर्फ गाड़ी के ऊपर क्यों नहीं गए। दोस्तों ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रही होगी इस कलर के अंदर। और ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे बता देता हूँ। एन लाइन जो है वो है ये i20, और i20 एन लाइन के अंदर ये जो वेरिएंट है ये IMT वाला है। और ये गाड़ी जो है वो गौरव जी की है, हमारे साथ में ही है। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय सर। और मैन एंड मोटर फैमिली के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू आप सर। सब लोग भी जुड़ सकते हैं, जो दी गई ईमेल आईडी है वहाँ पर हमें संपर्क कीजिए, अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका नंबर और आपकी कौन सी गाड़ी है, बस। इसके अलावा हम खुद मैनेज कर लेंगे सारी चीज़। काफ़ी खूबसूरत चमचमाती हुई लग रही है आपकी ये गाड़ी। थैंक यू सो मच सर। कब ली थी आपने ये? सर 1 हफ्ते के तकरीबन हो रहे हैं इस गाड़ी को लिए हुए। हाँ हाँ। और बेसिकली दिवाली के समय अपने का प्लान था, हम्म। लेकिन हर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती नहीं है, कुछ डिस्टेंट होता है। तो फिर हम लोग ने मतलब होते 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 ये फाइनली एंडेड अप इस गाड़ी को लेते हुए सर। जी बिल्कुल, आप हमारे वीडियोस खूब देखते होंगे बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा जो भी सवाल होते हैं वो सारे पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के होते हैं कि किस हिसाब से, अगर आपने लगभग 12.5 लाख कितना लगा दिया आपने इस गाड़ी में? अभी अगर मैं सिर्फ गाड़ी की बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 12,74,000 रुपीज़ मैंने लगाया है। 12,74,000, 4,000। लगभग 3.25 लाख गाड़ी के अंदर लगाया आपने। जी सर। इतने में आपको ये नहीं लगा कि यार कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर चला जाता मैं, ठीक है, और डीजल वेरिएंट भी आ जाते जी जी आपके साथ में, जी ज़्यादा फन टू ड्राइव वाले भी आ जाते। जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रीज़न क्या था दोस्त? सर बेसिकली क्या हुआ कि एक्चुअली अपने पास हर सेगमेंट की एक एक गाड़ी पड़ी हुई है। अच्छा। मेरे पास XUV W10 टॉप मॉडल है, फोर्ड इको स्पोर्ट का टॉप मॉडल है, फिर ओके। मारुति SX4 भी रखी हुई हाँ। थी, एक वैगन आर भी पड़ी हुई थी। तो अपने जब मैं गुड़गांव में बेसिकली अपने लोग ने रिसेंटली ऑलमोस्ट लाइक 27 डेज हो रहे हैं शिफ्ट किए हुए। हाँ हाँ। और मेरे को यहाँ पे पार्किंग का पहला काफ़ी इशू सामने फेस हुआ। हाँ हाँ। दूसरा इशू मेरे को दिखा कि मेरे सारी बड़ी गाड़ियाँ और मेरे को डे टू डे कम्यूटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट बनी एक हैचबैक गाड़ी, और काफ़ी लाइक 10-12 साल हो गए कि हैचबैक गाड़ी को चलाया ही नहीं था, तो वो एक फ़न लेना था। अब एक और सवाल, IMT, ठीक जी। है ना, ये इधर का है ना ये इधर का है, थोड़ा बीच का है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप DCT वगैरह के ऊपर क्यों नहीं गए? बेसिकली मैं जब IMT देखा तो मुझे पता भी नहीं था कि IMT वेरिएंट होता क्या है। जब मैंने इसको देखा तब मुझे समझ आया कि अच्छा IMT है क्या। हाँ हाँ। मैं भी गया था DCT के लिए ही। हाँ हाँ। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि इस गाड़ी की पहली बात तो ये i20 N-Line जल्दी मिल ही नहीं रही है। वेटिंग आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर्स का कितना शॉर्टेज चल रहा है। तो मेरे को डीलरशिप नेटवर्क ने बताया कि ये गाड़ी कब तक मिलेगी, दे आर ऑल्सो नॉट सर्टेन अबाउट इट। तो फिर उन्होंने मैं बोला कि DCT का मैं कमिट नहीं कर सकता सर, आपको मे बी यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ और 7 मंथ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच सर्टेन फ्रॉम देयर साइड। तो मैं बोला कि अपने पास क्या रखे, तो दे ऑफर्ड मी इनिशियली N6 वेरिएंट। पर लकीली सेल्स एडवाइजर मिस्टर आशीष जोशी जी जो थे, उन्होंने काफ़ी मुझे असिस्ट किया। उन्होंने मुझे अवेल कराई इस गाड़ी को, और इसी कलर में पड़ी हुई है। अच्छा। ये कलर मेरी प्रायोरिटी थी, कमाल का कलर है क्योंकि ये मैं जब N-Line दिल्ली के में अंदर। जी एंटर हाँ। किया था मैंने पहली बार ये गाड़ी इस कलर में ही देखी, और मुझे लगा कि ये कोई स्पोर्ट कार रखी है कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि ये कलर लैम्बोर्गिनी का कलर एक है बेसिकली। हाँ। ये कलर के साथ क्या है कि इसमें मॉडिफिकेशन जो है ना वो कमाल की लगती है। इसमें चाहे आप वाइट स्ट्रैप वगैरह भी करवाएं, जी। क्या खिल के आएगी वो। रेड क्या मस्त लग रहा है ये। और ऐसा नहीं है कि अंदर भी जो इन्होंने सीट्स के अंदर जो है AC वेंट्स वगैरह के अंदर ये रेड पूरा थीम बनाया है, N-Line वाला जो चीज़ है, आपको अंदर से भी दिखाएंगे अभी।
तो एक काम करते हैं, गाड़ी को चलते चलते एक बार देखता हूँ कि ये IMT जो है वो चलती कैसी है। ठीक है, चलते चलते बात करते हैं। और यहाँ पर राज थोड़ा सा और चीज़ों का हो गया है। ठीक है, और ये खतरनाक है भाई। ठीक है, तो चलो फिर चलते चलते बात करते हैं दोस्त। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो हुंडई इसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देता है, ऐसा बताया जाता है भाई। इससे पहले कि मैं आप लोगों को चला करके दिखाऊं गाड़ी, पहले स्पेस दिखा देता हूँ। लेकिन स्पेस दिखाऊं उससे पहले एक काम करो, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लो, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ये बिल्कुल जो है वो मेरे ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर रखी है मैंने। ठीक है, तो ये बंद करके और फिर दिखा देता हूँ आपको। लगभग इतना आपको हेडरूम मिलता है, लगभग आपको इतना यहाँ पर अगर लेग रूम मिलता है, तो पीछे का भी दिखाऊंगा कि कितना आपको मिलता है। थोड़ा सा थाई सपोर्ट थोड़ा सा जो है ना वो और होता तो ज़्यादा बढ़िया होता है इसके अंदर। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये रेड ट्रीटमेंट जो आप इनको दिया गया है AC वेंट्स वगैरह के ऊपर, ये काफ़ी अच्छा है। और साथ के साथ गौरव जी ने क्या करवा रखा है यहाँ पर देखिए, ये जो है ग्रिप है वो तो देते ही है एन लाइन के वजह से, और जो इन्होंने साइड के अंदर जो लेदराइज जो करवा रखा है ना, ये काफ़ी जच रहा है अंदर ना। मतलब ये चीज़ लग नहीं रही कि आपने आफ्टर मार्केट करवाया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये स्टिचिंग वगैरह आप देख रहे हैं ये तो आती ही है, तो एक प्रॉपर थीम जो है वो ज़रूर देने की कोशिश करिए। अब ये जो है ये भी डिफरेंट है जो नॉर्मल जो है i20 आती है उससे, और यहाँ पर भी N जो बैजिंग जो है वो दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। गुड। अब स्टेयरिंग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो स्टेयरिंग है वो टेलीस्कोपिंग भी, आप खींच के पास में भी ला सकते हो और ये टिल्ट भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। अब पीछे की स्पेस आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन्होंने यही सारी चीज़ पीछे भी करवाई हुई है, और ये मटेरियल भी मेरे को अच्छा लग रहा है। गुड। तो अगर सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है आगे, तो पीछे देखिए आप, मेरे को लगभग इतना सारा लेग रूम मिल रहा है। फैंटास्टिक लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरे को हेडरूम के अंदर कोई परेशानी है। और इसका रिक्लाइन एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। पीछे भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ रखने के लिए जगह भी दे रखी है, और यहाँ पीछे के AC वेंट्स पे भी रेड वगैरह दिया गया है। गुड। ये आपका जो है वो हैंड रेस्ट वगैरह भी ये दिया गया है, मैं निकालूंगा नहीं वो पन्नियाँ, क्योंकि फटी हुई नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर भी सीट्स वगैरह के अंदर भी आप देख सकते हैं। गुड, अच्छी बात है। और लंबे टूर के ऊपर जाते हैं तो आप कंफर्टेबल आराम से जो है बैठ सकते हैं, 3 बंदे भी आराम से बैठ करके जा सकते हैं इसमें। अब मैं आपको बूट स्पेस और दिखा देता हूँ लगे हाथ। इसका बूट मेरे ख्याल से 331 का है या कुछ और होगा, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि बूट काफ़ी है, डिसेंट है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन कम भी नहीं है। आप आराम से यहाँ पर अपना बैग वगैरह रख करके जा सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं, काफ़ी सूटकेस आपके आ जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए अब चलाते हैं गाड़ी को। मैं अभी आपको जो आवाज़ सुनाना चाहता हूँ साइलेंसर की, देखते हैं कि कितना मतलब कि स्पोर्टी आवाज़ करता है ये। तो डेफिनेटली एक फील तो दी गई है इसकी आवाज़ के अंदर। तो अब इस गाड़ी को चला और लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो कैबिन जो आती है उसके अंदर कैसी साउंड आती है इसके साइलेंसर वगैरह की। तो i20 के अंदर जैसा कि हमेशा ही है कि एक अगर नॉर्मल फोर्स से आप करते हो तो दरवाज़ा बंद नहीं होता है। ठीक है, इतने से भी नहीं हुआ, इतने से भी शायद नहीं हुआ, और अब ऐसे करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त। जिन लोगों को अगर ऑटोमेटिक की आदत है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी ये है कि अगर स्पीड ब्रेकर वगैरह आते हैं या गाड़ी रुकती है कहीं पर, तो उनको गियर शिफ्ट करने की आदत नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर आपको करना पड़ता है। इसके अंदर क्या एक अच्छी बात है कि गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, जो कि नए ड्राइवर वगैरह हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। तो अंदर की एक बार आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसी रहेगी। चलिए चलाते हैं इस गाड़ी को। भाई स्लो स्पीड के अंदर तो सारे गड्ढे जो है
सारा रोड की जो रड़कन जो है वो अंदर यूं की यूं आपको फील होती है। Hyundai कहती है कि 30% जो है वो उन्होंने स्टिफ किए हैं सस्पेंशन को। स्टेबल अब ज़्यादा हो गई है, लेकिन वही है कि तेज़ स्पीड वगैरह के अंदर आपको काफ़ी मज़ा दे देगी। और यकीन करो कि हाँ, स्टीयरिंग के अंदर भी थोड़ा सा अगर तेज़ चलते हैं तो आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि हाँ भाई, स्टीयरिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा बदलाव इन्होंने किया है। काफ़ी अच्छा, पहले की बजाय फीडबैक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आपके पास गौरव जी इतनी सारी गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा स्टिफ तो यही होगी फिर सस्पेंशन वगैरह के हिसाब से। जी सर, मतलब अगर मैं इको स्पोर्ट को भी कहूँ तो इको स्पोर्ट पे भी थोड़ा सा स्टिफनेस फील होती ही है। हाँ, जो स्लो कि स्पीड में खास तौर पर जी, उनमें। हाँ, जी। वेल एक्सयूवी में कोई भी ऐसा नहीं फील होता है, इवन इनोवा में भी नहीं पता चलता। लेकिन मैं इसको और इको स्पोर्ट को कहूँगा कि नहीं, थोड़ा इनमें स्टिफनेस है, फील होती भाई है। साहब आपने अलग अलग मूड के लिए अलग अलग गाड़ियाँ रखी हैं क्या? जी सर, जी हैं? सर। वाह यार। एक्चुअल में क्या है कि मेरे फादर भी काफ़ी गाड़ी के लिए पैशनेट है, हाँ, हाँ। मैं भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मेरा भाई भी पैशनेट है। तो हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी व्हीकल दिखती है तो लगता है कि नहीं, ये होनी चाहिए अपने पास। बंदे शौकीन हो तो ऐसे हो। जी सर। तो अभी आप देख रहे हो कि कैसे रास्तों के ऊपर जो है हम लोग इस गाड़ी को लेकर के आए हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में सस्पेंशन का जो है वो पता चल ही जाता है सस्पेंशन का, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते इसमें ना। जब रोड वगैरह जो अगर प्लेन आ जाए ना तो फिर तो मजा दे देगी ये गाड़ी आपको। ओह, मैं कहूँ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा गियर? काफ़ी बार ये प्रॉब्लम। अरे यार आदत नहीं है ना इस चीज जी की। सर। तो खैर, गुड। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझसे भी ब्रेक्स पैडल पे पैर चले जाते हैं, ये सोचता हूँ कि क्लच लेके गियर चेंज करना है। हाँ, नहीं वो नहीं होता मेरे को, जी। लेकिन हाँ यहाँ पर क्योंकि ऑटोमेटिक की भी आदत है ना मेरे को, जी, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। जी। यार गियर शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टेबल है, नो डाउट स्टेबल है गाड़ी। काफ़ी तगड़े एरोडायनेमिक्स हैं इसके, काफ़ी बढ़िया। अच्छा, एवरेज वगैरह कितनी आप निकाल लेते हैं इससे? सर अभी तो ये ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादा कुछ चलाया नहीं है, 300-320 किलोमीटर्स चलाए हैं। हाँ, हाँ। और मुझे ऑन एन एवरेज 10 to 12 तक की एवरेज मिल रही है। मैक्स जो मैंने देखा है वो 14 तक गई थी ये। एक और चीज़ भी होती है, कोई अगर नई गाड़ी होती है तो उसको स्वभाव को समझने में थोड़ा टाइम लगता है जी आपको, सर। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलाते हो गाड़ी, तो फिर वो बढ़िया एवरेज वगैरह भी निकल करके आती है, जी सर। परफॉर्मेंस वगैरह भी सही देती है। अब एक बहुत ही जलता सा सवाल आपके लिए, वो ये कि आप सिर्फ गाड़ी के ऊपर क्यों नहीं गए जो कि इससे कहीं ज़्यादा सेफ है, ऑल्ट्रोज, बताइए। सर बेसिकली ऑल्ट्रोज देखा था, रोड प्रेजेंस दिख रही थी, अच्छी लग रही थी। लेकिन पहला जो आपका क्वेश्चन था कि सेफ गाड़ी की तरफ क्यों नहीं गए, हाँ। तो बेसिकली ये व्हीकल तो मेरे लिए लोकल कम्यूटेशंस के लिए मैंने लिया था। अच्छा। और मुझे हाईवेज पे या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए जब भी जाना होगा फैमिली के साथ, तो मैं हमेशा स्पोर्ट व्हीकल्स के साथ जाऊंगा, जो कि मेरी एक्सयूवी, इको स्पोर्ट, ये सब हो गई। अच्छा जी। दूसरी चीज, जब टाटा की बात आप करते हो, टाटा कितना भी करे स्टिल दे आर ऑन लाइक डेवलपिंग स्टेज। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फिट एंड फिनिश होते हैं वो कहीं ना कहीं लैग करती है टाटा, और आवाज़ आने लगती है, नॉइज आने लगते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ टाइम और लगेगा भरोसा बनाने के जी अंदर। सर। गाड़ी के अंदर फीचर्स भरपूर दिए गए हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी चीज़ें दी गई हैं, ऑटो डिमिंग जो है वो IRBM जो है वो दिया गया है, गुड। सनरूफ वगैरह जो है वो भी दिया गया है, और मेरे को पता नहीं इसकी कब आदत होगी मैं फिर से उसी में चला जाता हूँ। इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी बताइए। रोहित जी, बिल्कुल। ये गाड़ी 90% वॉइस कंट्रोल्ड है, तो इवन अगर आप सनरूफ या AC को या फिर ड्राइवर साइड विंडोज़ को, कोई भी चीज़ को कंट्रोल करना है तो आप वॉइस कमांड दे के कर सकते हो। How can I help you? ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. दूसरी चीज़ जो आपने कहा सर, ऑटो डिमिंग IVRM है, इसमें Hyundai ने बड़ा अच्छा फीचर दे रखा है और मैंने इसको टेस्ट भी किया। जैसे कि ये इनकी इमरजेंसी सर्विसेज SOS। अच्छा। फिर दिस वन कौन सा? SOS ना? हाँ, ये सर, ठीक है, ये हो गया। फिर बीच में है सर कि अगर आपको कभी कुछ भी अनसर्टेन होता है तो टो करवाना है, तो आप ये बटन पुश करके आप टो की फ्री सर्विस ले सकते हो। ओके।
लास्ट में वो ब्लू लिंक है जो इसका मतलब कंट्रोल करता है सारा सॉफ्टवेयर। ट्रू ट्रू। तो मैंने इसको सीधा सीधा शॉर्टकट इन्होंने यहाँ पर दे दिया इस चीज का, आपको जी। सरदर्दी लेने की जरूरत और नहीं। सबसे बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट मैंने ये देखा, क्योंकि मैंने इसको चेक करना था कि ऐसा तो नहीं है कि ये दिया है और ये वर्केबल है कि नहीं, सच में इमरजेंसी किसी दिन आएगी हाँ, तो बिल्कुल। होगा कि नहीं। हाँ। तो मैंने रात 2 बजे 3 बजे अच्छा। गाड़ी में बैठ के मैंने SOS दबाया, सिर्फ चेक करने के लिए? सिर्फ चेक करने के लिए। ओके जी। और मैंने उसको तुरंत मेरा मतलब 2 या 3 घंटे के बाद मेरे को कनेक्ट कर दिया हुंडई ने। और मैंने फिर अपनी मतलब प्रॉब्लम मैंने सिर्फ बताई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये फीचर। उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली मुझे सब कुछ समझाया। इवन रात के इसमें 2-3 एक ये बजे, भी है ओके। कि मान लीजिए आपका कभी होना, लेकिन कभी मान लीजिए इस पे बैठे हुए व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने मान लीजिए SOS दबाया, लेकिन यू आर नॉट इन ए कंडीशन टू स्पीक, ट्रू। हाँ। तो फिर और आप कुछ नहीं बोल पा रहे, तो वो कई 3 बार हेलो हेलो बोलेंगे, फिर उसके बाद वो डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको फिर से कॉल करेंगे हुंडई वाले। हाँ। मैक्सिमम इसका लाउडनेस रख के कोशिश करेंगे कि आपको जगाएं। हाँ, हाँ, लेकिन अगर आपकी तरफ से फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो दे फ्रॉम देयर साइड देमसेल्फ दे विल सेंड एन एम्बुलेंस एंड अ पुलिस जस्ट टू टेक केयर ऑफ योर्स। तो यार ये अच्छा क्या है कि लगा। सेफ्टी के हिसाब से मुझे ये बड़ा अच्छा चीज़ लगा। प्लस इसमें 6 एयरबैग्स हैं जो कि टॉप वेरिएंट में भी इसके मॉडल में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी के साथ तो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, 100 kg वेट रिड्यूस किया गया है, लेकिन जो और एडिशनल लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स हैं वो हुंडई ने इसमें भर भर के दे दिए हैं, जिसकी वजह से कहीं कुछ घटा तो कहीं कुछ बढ़ा के ओवरऑल इफेक्ट जो है वो सेम ही रखा है या थोड़ा सा अच्छा हो गया है। एक और मेरे को अच्छा लगा कि 7 बोस स्पीकर्स विद एम्पलीफायर्स दिया हुआ है इस गाड़ी में। तो अगर म्यूज़िक का भी है शौक, तो हर तरफ से मतलब कुछ ना कुछ एक दे रहा है कि प्रीमियमनेस फीलिंग आपको आ रही, प्रीमियम गाड़ी की लग रहा है कि ये प्रीमियम है। कब एक 80 की स्पीड क्रॉस कर देती है और कॉन्फिडेंस जो लेवल जो है वो वैसा ही बना रहता है, मतलब कि बहुत स्टेबल चलती है। और बड़े ही आड़े टेढ़े रोड है यहाँ पर, आप देख ही रहे होगे, ठीक है, उसके बावजूद भी काफ़ी नाइस। मुझे पता है कि इतने में मैं कॉम्पैक्ट SUV इवन क्रेटा पे भी लोअर वेरिएंट तक जा सकता था, थोड़े बहुत अधिक और लग सकते थे शायद। XUV 700 का भी काफ़ी मेरा मन था, जो मुझे लग रहा था कि 1 लाख और मेरे लगते तो शायद वो भी मिल जाते। लेकिन जो मेरे सर्कमस्टांसेस हैं और जो आज मेरे पास यार्ड में व्हीकल की लाइनअप है, उसके हिसाब से जो मेरा मिसिंग था वो मैं इसी को समझता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे इसका जो बाहर की बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं मुझे डर देती है कि कहीं अगर कुछ मैं लेके जा रहा हूँ या हल्का सा भी बम्प आता है या किसी से भी थोड़ा सा भी कोलिजन होता है, तो मुझे लगता है मतलब इम्पैक्ट जो होगा वो हाँ। काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब इसको बचाने की जरूरत है, राइट? राइट सर। इसको बचा करके रखने की जरूरत है। हाँ, ये होती भी ऐसी गाड़ियां हैं थोड़ी सी। दूसरी चीज़ मुझे लगती है जो इन्होंने आगे से कर्वी डिज़ाइन दी है हाँ, वो हाँ। दिखने में तो बहुत अच्छी है, हाँ। लेकिन वो 170 mm जो हुंडई क्लेम करता है ग्राउंड क्लियरेंस, उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके नीचे हो रही है। तो फिर मुझे स्पीड ब्रेकर्स और इन सब पे काफ़ी बचा के निकालना पड़ता है इसका गाड़ी को। नोज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। जी सर। तो देखो, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इन्होंने गाड़ी ली है और बिल्कुल परफेक्ट इनकी जो चीज़ थी भाई, लगभग 13 लाख के आसपास की गाड़ी है। और मैं तो अगर मेरी बात करते तो मैं नहीं जाता इस गाड़ी के ऊपर, मैं जाता एक कॉम्पैक्ट SUV की तरफ, लेकिन एक रिक्वायरमेंट की बात होती है। वेल, थैंक यू सो मच गौरव जी, आप आए, आपने बताया अपने तरीके से कि भाई आपको क्यों ये गाड़ी ली आपने, और काफ़ी खुश हैं इस गाड़ी से लेकर के ये चीज़, ठीक है। तो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये काफ़ी परफेक्ट बैटरी है, फिट बैटरी है गाड़ी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चाहे जो भी हो, आप सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा अगर चलाते हैं तो, और अगर 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।